कंडीशनल ट्रेनिंग ऑपरेटर्स की बात करें तो बेसिकली आपके पास बूलियन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इन ऑपरेटर्स में क्या होता है, आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। आप एक वक्त में दो स्टेटमेंट्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं और आपकी ये स्टेटमेंट बूलियंस के अकॉर्डिंगली यानी कि ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करती है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को चेक करेंगे जो कि स्नैक्स से रिलेटेड होगी एंड आपको यहाँ पर हंगर के वेरिएबल को टारगेट करना होगा, जिसके लिए आप या तो ईट एन एप्पल की कमांड यूज आउट कर सकते हैं या फिर ड्रिंक अ वाटर की कमांड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर हंगर के नाम से एक वेरिएबल को क्रिएट आउट करती हूँ। क्रिएट आउट करने के बाद मुझे सबसे पहले इसकी बूलियन लॉजिक प्रोवाइड करनी होगी। तो हम सबसे पहले ट्रू जो है वो अपने स्टेटमेंट को काउंट आउट करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि पॉज करने पे हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या चेंजेस डिक्लेयर होती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि हमने यहाँ पर स्नैक्स से रिलेटेड हंगर के बारे में बात करना है, तो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ जो कि स्नैक्स के नाम से होगा और उसको मैं इक्वल कर दूंगी हंगर के अकॉर्डिंगली। अब जो मेरी हंगर यहाँ पर है उसको उन्होंने कहा है कि हमने दो यहाँ पर स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करना है। एक उन्होंने हमें बताया है ईट एप्पल के अकॉर्डिंगली एंड दूसरा जो यहाँ पर उन्होंने मुझे स्ट्रिंग बताया है वो है ड्रिंक वाटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को भी डिक्लेयर्ड आउट कर देते हैं। अब हम जो भी चीज डिक्लेयर्ड आउट करते हैं यू कैन इजीली नो कि हमें उसका आउटपुट चेकआउट करना होता है। तो आउटपुट चेकआउट करने के लिए हमेशा console.log का यूज करेंगे एंड console.log के अंदर हम अपने फंक्शंस को यूटिलाइज करेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो हंगर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो अगर मुझे कंसोल लॉग में स्नैक्स को प्रिंट कराना हो तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कि मैं टेम्पलेट लेटर्स का यूज करूं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट लिखती हूँ कि यू शुड, और यू शुड के बाद जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टेम्पलेट लेटर्स यूटिलाइज करते हैं। टेम्पलेट लेटर्स हमेशा जो है वो आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देने और उसके अंदर हम जो अपना टारगेट वेरिएबल प्रोवाइड आउट करेंगे वो रहेगा स्नैक्स। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रोग्राम होगा ये कंप्लीट आउट हो जाएगा। आउटपुट चेक करते हैं टर्मिनल में, जिसके लिए सबसे पहले सेव पे क्लिक आउट करेंगे एंड देन जाकर अपने टर्मिनल को ओपन अप करेंगे। टर्मिनल ओपन अप करने के बाद आपने सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर शिफ्ट करना है। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपने यहाँ पर TSC सबसे पहले टाइप आउट करना है रिजल्ट को चेक करने के लिए। अब हम यहाँ पे नोड main.js करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा आंसर यू शुड ईट एप्पल आ रहा है। तो एग्जैक्टली कंडीशन जब बूलियन के अंदर मेरे पास ट्रू होगी तो मेरे पास आएगा यू शुड ईट एप्पल। अगर मैं यहाँ पर प्रोग्राम में चेंजेस करूं और अपनी बूलियन कंडीशन को ट्रू की जगह फॉल्स डिक्लेयर कर दूं एंड देन इस प्रोग्राम को रन आउट करूं, तो वी हैव टू सी कि क्या हमारे पास प्रोग्राम में यहाँ पर यू शुड ड्रिंक वाटर लिखा हुआ आता है। तो बेसिकली अगर आसान तरीके से बताऊं तो इन बूलियन ऑपरेटर में आप जो भी चीज पहले डिफाइन करोगे वो ट्रू के अंदर काउंट होगी और जो भी चीज बाद में डिफाइन करोगे वो आपके पास यहाँ पर फॉल्स बूलियन कैटेगरी में काउंट आउट होगी। तो इस तरीके से हमारे जो बूलियन ऑपरेटर्स या कंडीशनल ट्रेनिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसी सीरीज के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड। ऑलरेडी हम अपने जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के अंदर स्विच स्टेटमेंट्स को कवर अप कर आए हैं। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए तो आई बटन पर लिंक प्रोवाइड आउट करी हूँ, मेक श्योर कीजिए कि जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट को लाजमी चेकआउट कीजिए। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है आपके पास, ये आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप हमने जिस तरीके से कंडीशनल ट्रेनिंग जो हमारे ऑपरेटर्स थे उसमें ट्रू एंड फॉल्स को टारगेट किया था, तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दी है जिसके अंदर आपने डेज वाइज जो है इस स्विच स्टेटमेंट को टारगेट करना है, अदरवाइज आपने किसी भी एक हॉबी के ऊपर वर्किंग आउट करनी है। तो चलिए इसके बारे में भी इसका आउटपुट चेकआउट करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी स्विच स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं ताकि आपको पता रहे कि हम स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट्स इन्होंने जो प्रोवाइड आउट किए हैं उसका बेसिक मकसद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप स्टेटमेंट्स को स्विच भी करवा सकते हैं, यानी कि अगर मैं एक ही प्रोग्राम में हंगर को ड्यूल बार यहाँ पे टारगेट करना चाहूँ तो वो भी टारगेट हम यहाँ पे कर सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली। बट हम यहाँ पर सिंपल स्विच स्टेटमेंट्स को आपकी गिवन एग्जांपल से टारगेट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, मैं
डे ऑफ वीक के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। मैंने कहा कि डे ऑफ वीक अगर मेरे पास यहाँ पर बराबर हो संडे के इक्वल, आप कोई भी डे ले सकते हैं, इन्होंने सैटरडे संडे एग्जाम्पल दी है तो मैं उसी को फॉलो करूंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्विच कमांड का यूज करना है और स्विच कमांड के अंदर डे ऑफ वीक में जो भी चीज मैं डिक्लेयर करूँ उसको आपने प्रिंट आउट करा देना है। प्रिंट आउट कराने के लिए आपको पता है हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने कर्ली ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन कर कर मुझे क्या करना होगा, अपनी संडे की कमांड के लिए कोई भी एक केस जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। तो जैसे कि मैं केस जो है वो डिक्लेयर आउट कर देती हूँ यहाँ पर। केस का जो हमारा वेरिएबलिंग स्ट्रिंग है इसको यूज करते हुए यहाँ पर सबसे पहले केस को डिफाइन करूंगी एंड देन मैं यहाँ पे अपना डे डिफाइन आउट करती हूँ जो कि कहलाएगा संडे। ठीक है, मैंने संडे का डे यहाँ पर जो है वो यूटिलाइज आउट कर दिया। अब संडे के डे में मुझे क्या करना है कि अगर मैं संडे का डे सिलेक्ट करूँ तो आपने कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट आउट कराना है गो टू मार्केट। आप कुछ भी प्रिंट आउट करा सकते हैं, मैंने सिंपल यहाँ पर गो टू मार्केट को प्रिंट आउट कराया। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी चीज आप टेक्स्ट में या स्ट्रिंग में प्रिंट आउट करा रहे हैं उसको प्लीज स्ट्रिंग के अंदर मेंशन कीजिएगा। जब हम इसको स्ट्रिंग में मेंशन कर देंगे तो उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्रेक की कमांड का यूज करना होगा। ब्रेक की कमांड की यूज करेंगे अगर मैं यहाँ पर लाइन नंबर 223 के अंदर संडे चूज करती हूँ तो ये सिंपल मेरे पास टर्मिनल में गो टू मार्केट प्रिंट कराएगा एंड देन मेरा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक के डिफॉल्ट केस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस केस को थोड़ा सा और डिफरेंट करें, अगर मैं संडे के अलावा कोई और दिन यहाँ पर प्रोवाइड आउट करती हूँ तो उस केस के अंदर मेरे पास क्या होगा। तो हम एक और केस लेते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पर मंडे को डिक्लेयर कर देती हूँ। अब मंडे को डिक्लेयर करने के बाद में कंसोल डॉट लॉग के अंदर दोबारा जाती हूँ, यहाँ पर हम अगेन अपनी और स्टेटमेंट पुट कराते हैं कि अगर तो मैं डे ऑफ वीक मंडे सेलेक्ट करूँ तो आपने रीड अ बुक जो है वो प्रिंट आउट कराना है मेरे पास कंसोल लॉग के अंदर। और अगेन जब मेरे पास मंडे सेलेक्ट होगा तो प्रोग्राम क्या होगा, उसमें हमारे पास ब्रेक कंसीडर हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, 7 डेज अ वीक इसको डिफाइन कर सकते हैं और एक अदर डिफॉल्ट कैटेगरी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम सिंपल एक डिफॉल्ट कैटेगरी क्रिएट आउट करते हैं और डिफॉल्ट कैटेगरी के अंदर मैं क्या करती हूँ, सिंपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट आउट करा देती हूँ हमारी एक अदर स्टेटमेंट जो कि है मी का टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम। ये मैं आपको इसलिए करके बता रही हूँ ताकि जो है वो आपको आसानी से समझ आए कि अगर हमें डिफॉल्ट प्रोग्राम्स को रन कराना हो तो हम डिफॉल्ट प्रोग्राम्स को किस तरीके से रन आउट करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 डेज काउंट किए, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डे को काउंट आउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए याद रखिए कि हम संडे के डे को टारगेट कर रहे हैं। तो टर्मिनल में जाते हैं, टर्मिनल में इसके आउटपुट को चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे पास गो टू मार्केट यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो मैं सबसे पहले TSC करूंगी एंड देन हम यहाँ पे नोड मेन डॉट जेएस करेंगे। वी विल सी क्योंकि हमने डे ऑफ द वीक संडे सेलेक्ट किया तो गो टू मार्केट मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से संडे की जगह मंडे में शिफ्ट आउट कर दूं अपने डेज स्टेटमेंट को एंड देन हम चेकआउट करें क्या हमारे पास रीड अ बुक का स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है या नहीं लिखा हुआ आता है। आप इस तरीके से 7 डेज अ वीक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज करने के बाद यहाँ पर इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं रीड अ बुक जो है वो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। इन केस हमने एक कंडीशन रखी है डिफॉल्ट की, हमारे पास कोई भी चीज ना हो, तो अगर मैं सिंपल यहाँ पर इसको डिफॉल्ट में शिफ्ट आउट कर दूं तो क्या ये डिफॉल्ट का एलिमेंट मेरे पास लेता है यहाँ पर। अच्छा, डिफॉल्ट का एलिमेंट मेरे पास नहीं लेगा तो हम इसको सिंपल रिमूव करते हैं। रिमूव करके मैं सिंपल जो है वो अपने स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करती हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग्स जो है ना मैंने उनको डिक्लेयर किया और हम देखते हैं कि क्या हमारे पास मेक अ टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम ये लिखा हुआ प्रोवाइड आउट करता है या नहीं प्रोवाइड आउट करता। या तो ये मेक अ टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम आपको लिख के देगा या तो फिर ये आपको सिंपल एरर प्रोवाइड आउट करेगा। तो इसने मेरे पास डिफॉल्ट कैटेगरी ली एंड मेक अ टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम जो हमने अपने डिफॉल्ट कैटेगरी में पुट आउट किया था उसको टर्मिनल में शोन आउट कर दिया। तो आप इस तरीके से एज मच एज सच स्टेटमेंट्स जो है वो कंसीडर आउट कर सकते हैं, इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने अपनी सीरीज नंबर हमारी 155 तक अपने टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम को कवर अप कर लिया है। फर्दर वीडियोस के लिए आप मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। इन केस अगर आपने अपने अभी तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट आउट नहीं किए तो हम 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर कैलकुलेटर, VMI कैलकुलेटर यूजिंग इंक्वायर प्रॉम्प्ट एंड रॉक पेपर सिजर गेम के हमारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर। मेक श्योर कीजिए कि इन्हें लाजमी चेकआउट कीजिए।
कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।